श्री राम प्यारी, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है प्यारे। बहुत सुंदर संवाद। मास परायण 7वां विश्राम बालकांड में आज से शुरू हो रहा है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी को, सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी भक्तों को प्यारे बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। कल के पाठ में सुनाया कि भगवान ने ताड़का, मारीच, सुबाहु राक्षसों का संहार करके विश्वामित्र की रक्षा की और अहिल्या का उद्धार किया। आज के पाठ में सुने कि विश्वामित्र जी के साथ भगवान गंगा जी पे जाते हैं, स्नान करते हैं और फिर महाराज जनक जी से पहली मुलाकात होती है। जनक जी के यहाँ पहुँचते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से हिंदी चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। जो कथा जो भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब ही सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। कल के पाठ में मुनि बोले, अहिल्या कहती है, जिन चरणों से पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, उन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादे सोनु सब कथा सुनाए, जही प्रकार सुर सरी मही आए। मुनि बोले, श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कहा सुनाई, जिस प्रकार से देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवहि पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। बेगी विदेह नगर नियराया। मुनि बोले, तब प्रभु ने ऋषियों समेत गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर राम ताराम जब देखी, हर से अनुज समेत अभिषेकी। पापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। मुनि बोले, श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वह छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मांजु मात रस भृंगा, कुजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता।
मुनि बोले, मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुमन बाटिका बाग बन रामा, विपुल विहंग निवास सिया रामा। फूलत फलत सुपल्लवत रामा, सोहत पुर चहु पास सिया रामा। मुनि बोले, पुष्प वाटिका, फुलवाड़ी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बनई नवरनत नगर निकाये, जहाँ जाए मन ताई लोभाए। चारो बजारु विचित्र अवारे, मणिमय विद जनु सो कर समारे। मुनि बोले, नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वास्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाए, संतत राई सुगंध सिंचाए। मुनि बोले, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि शांता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मुनि बोले, सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासो, बिथ कहीं विबुध बिलोक विलासो। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। मुनि बोले, जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य की शोभा को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। धवल धाम धनी धवल धाम मणि, पुरट पट रामा। सुघटित नाना भांति सिय रामा। सिय निवास सौंदर सदन रामा। शोभा किमि कही जाति सिय रामा। मुनि बोले, उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए हैं।
मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। मुनि बोले, राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मांगदों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नपग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। मुनि बोले, बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देखे अनूप एक राय, सब सुपास सब भांति सुहाए। कौशिक कहो मोर मनु माना, तिहार ही रघुबीर सुजाना। मुनि बोले, वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मुनि बोले, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। संग सचिव सुचि भूरि भट रामा, भूसुर बर गुर ज्ञात सिय रामा। चले मिलन मुनि नायक ही रामा, मुदित राव यही भात सिय रामा। मुनि बोले, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीने असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बांधे, जाने भाग्य बड़ राहु आनंदे। मुनि बोले, राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने
प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र न पाई बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाए। मुनि बोले, बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद बेस चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। मुनि बोले, सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेव विदेव विषेखी। मुनि बोले, दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रेम मगन मनु जानिल पुरामा, कर विवेक धरि धीर सिया रामा। बोलो मुनि पद नाई सिरु रामा, गद गद गिरा गंभीर सिया रामा। मुनि बोले, मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जनक जी बोले, कहाऊ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगमने ती कही गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। जनक जी कहते हैं, नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाव, कहाऊ नाथ जनि करहु दुराओ। जनक जी ने कहा, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बिहसी,
कहो नृपनी का, बचन तुम्हारे न होई अनेका। इनको देखते ही जनक जी कहते हैं, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंस कर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी बोले, जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंस कर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रामो लखनु दो बंधु बर रामा, रूपशील बलधाम सिया रामा। मख राख्यो सब साखी जगु रामा, जिते असुर संग्राम सिया रामा। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि तब चरण देखी कहराओ, कही न सको निज पुण्य प्रभाओ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। सुंदर श्यामा और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावन, कही न जाए मन भाव सुहावने। सुनो नाथ का मुदित विदेहो, ब्रह्म जीव इव साज सनेहो। जनक जी ने कहा, इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहो, पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहो। पुलक गात और अधिक उछाहो, मुनि प्रशंसनाई पद शीसो। चले उलवाई नगर अवनीसो। मुनि बोले, राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासोल दीन भुवाला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराए। मुनि बोले, एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था,
वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ऋषय संग रघुवंश मनि रामा, करि भोजनु विश्राम सिय रामा। बैठे प्रभु भ्राता सहित रामा, दिवस रहा भरी जामु सिय रामा। मुनि बोले, रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, अब आगे का पार्ट कल सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के सभी सज्जनों, सभी भक्तों, परिवार को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।